मुख्तार अंसारी के मौत को मर्डर देखते हैं कि आप नेचुरल मौत देखते हैं? नेचुरल मौत है ये। क्या बात कर रहे जी, पॉलिटिकल मर्डर है। उसको सही में एक्चुअल में उनका एनकाउंटर होना चाहिए था। सबसे बड़ा गलती हुआ, उनको एनकाउंटर नहीं किया और उनको जेल में सेवा दिया गया। स्लो पॉइजन नहीं दिया, डायरेक्ट ठोके दिए थे कितना लोगों को। नहीं, वो मुख्तार अंसारी जी, जिसको जी नहीं बोलना चाहिए पहला बात तो। योगी जी की बात करें। योगी जी को तो जी बोलिए, मुख्तार अंसारी को जी बोलने लायक था भी नहीं। वो पूरा क्राइम किया हुआ था, पूरा यूपी को तो बर्बाद करके रखा हुआ था। एक हफ्ता पहले भी बोल रहा था कि इन लोग हमको मार डालेगा, बल्कि ऐसे नहीं मारेगा बल्कि हमको जहर देकर मारेगा, और यकीनी है कि जहर देकर मारा गया है। ये आज नहीं पहले भी होती रही है। जो शासन में रहते हैं वो अगेंस्ट वाले पार्टी के साथ में ऐसा काम करते रहते हैं। अगर अत्याचार किया होता तो लाखों लोग जनाजे की नमाज में थोड़ी ना आते भाई। कि जो भीड़ क्या है, माफिया का भीड़ है। वो कितना आदमी का घर रोजी रोटी चला रहा था। सरकार है अपने आप में हो वहाँ का। अगर आज माफिया है तो माफिया तो सबे है। मोदी क्या एक नंबर, क्या बोले आप, हटाइए। मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई, इसको लेकर काफी सब चर्चाएं हो रही हैं जगह जगह। आपको क्या लगता है? क्या लगता है, नेचुरल डेथ है और क्या है। और कोई सरकार कोई इलेक्शन के टाइम में किसी को मारता है क्या? ये बताइए, कोई अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी के टाइम में क्यों मरवाना रहता तो पहले मरवा देता है। उतना 18 साल से जेल में बंद था। योगी का आज 8 साल 7 साल सरकार चला रहा है। मोदी का 9 साल 10 साल होने जा रहा है। तो ये तो नेचुरल डेथ है। आजकल तो यहाँ हॉस्पिटल में डेली 2-4 पेशेंट मर रहा है, तो मर गया तो क्यों? जो मीडिया बोलती है तो उसको भीड़ देख करके समझ में नहीं आया। हाँ, कि गेट में घुसने के लिए एक पब्लिक वहाँ पर ही उसको खड़ा किया हुआ, उसका भाई से फाइट कर रहा है, मट्टी डालने के लिए उसको रोका जा रहा है। आचार संहिता को लेकर आचार संहिता क्या किया भैया? उसमें आचार संहिता कल के दिन तो फिर आप कफन में भी आचार संहिता लगा दीजिएगा, किसी में भी लगा दीजिए आचार संहिता। आपका मर्जी का मालिक है, आप देश का मालिक बने हुए हैं तो बनिए आप। आपको क्या लगता है जो हुआ क्या नेचुरल है? वो तो समझ में आ गई। अभी तो जो उसका चल रहा है ये भी नेचुरल नहीं है, और जो इससे पहले हुआ वो भी नेचुरल नहीं है। जो वो कर रहे हैं बस वही नेचुरल है। सब जान रहा है आदमी, एक एक करके जो माफिया के नाम पे सबको साफ कर रहा है। पब्लिक भीड़ देख रहा है ना भाई, वो पूरा आदमी माफिया के साथ माफिया है। जो आदमी इतना भीड़ देख के भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर वो माफिया है तो उसके पीछे उतना ही भीड़ है। हाँ, बहुत लोग खुशी भी मना रहे सर। वो तो जो दिखाते हैं आप लोग वही दिखता है। वो तो डिपेंड करता है उसका। अभी आप भी खुशी मनाइए, हम भी खुशी मनाएंगे, उसमें क्या है। गम बनाने के लिए गम है, अपना पैसा दे करके आप जो कराना है कराइए ना। आप अपने मर्जी के मालिक बने हुए हैं। तो ये जो आशंका उनके द्वारा जताई जा रही थी कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये तो अभी हम लोग कैसे बताए, रोड के आदमी हम लोग तो वहां तक नहीं ना पहुंचे हैं। नहीं, मृतक जो है जो मीडिया बोलती है, भीड़ देख करके अकलमंद आदमी को समझ में नहीं आता ये वाला बात। कि जो भीड़ क्या है, माफिया का भीड़ है। वो कितना आदमी का घर रोजी रोटी चला रहा था। सरकार है अपने आप में हो वहाँ का। अगर आज माफिया है तो माफिया तो सबे है। मोदी क्या एक नंबर, क्या बोले आप, हटाइए। डेथ क्या, नॉर्मल डेथ क्या, उम्र भी तो हो गया था डेथ करने का। आजकल तो हम लोग वर्कआउट करते हैं तो जिम में ही आदमी मर जाता है। वर्कआउट करते करते मर जाता है। हाँ, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। आदमी का आया है तो जाएगा ही। अब इसमें कोई ब्लेम लगा रहा है कि ऐसे कर दिया, इसको मर्डर करा दिया, तो गलत है। कोई कुछ देखा है क्या? कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं निकला है कोई मर्डर करवा दिया है। आशंका जताई जा रही थी कि स्लो पॉइजन दिया जा। जिसको जो जताना जताए, वो हार्ट अटैक है, पोस्टमार्टम में निकला है तो पोस्टमार्टम तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हम आप झूठ बोलेंगे, पोस्टमार्टम तो झूठ नहीं बोलेगा। आशंका आम पब्लिक तो नहीं जता रहा है। वो तो जो उनसे हमदर्दी रखे वो उनको लग रहा है। बोले मेरे पिता ने खुद बोला था कि मेरे को दिया जा रहा है स्लो पॉइजन। क्या दिया जा रहा है? स्लो पॉइजन उनको कैसे को दे के निकाल दिए। स्लो पॉइजन नहीं दिया, डायरेक्ट ठोके दिए थे कितना लोगों को। नहीं, वो मुख्तार अंसारी जी, जिसको जी नहीं बोलना चाहिए पहला बात तो। योगी जी की बात करें। योगी जी को तो जी बोलिए, मुख्तार अंसारी को जी बोलने लायक था भी नहीं। वो पूरा क्राइम किया हुआ था, पूरा यूपी को तो बर्बाद करके रखा हुआ था। अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। योगी जी आए, अभी आगे भी ठीक होगा। मुख्तार अंसारी वाला मामला बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, किस तरह देखते हैं आप? तो अच्छा क्या मार दिया उसको? मारा कहाँ है हमको? अरे जो भी इंटरनल मैटर थोड़ी पता है। मतलब जो भी आप की जो बात कही जा रही सच है क्या? मेरे हिसाब से तो सच ही होना चाहिए। वो तो वही बोल रहे हैं और मैं तो चाहता हूँ कि सच हो। अच्छा, क्यों? बस अपना अपना ओपिनियन है। गैंगस्टर कल्चर बढ़ रहा है क्या? बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो भी है, गैंगस्टर कल्चर नहीं कहूँगा मैं,
बट सफाई अभियान कह सकते हैं इसे। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सफाई अभियान अच्छा चल रहा है। पिछले दिनों में मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उस पे आपकी क्या राय है? हमारी राय मुख्तार अंसारी के बारे, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे और सामंतवादी मनुवादियों के लिए डॉन थे, यही राय है। बाकी मरना तो सबको है, इंतकाल कर गए, जहर दे दिया गया, रास्ते से हटा दिया गया। सरकार जिन गुंडों को अपने संरक्षण में रखी हुई है वो उसको आज़ाद कराने के लिए उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा था, ब्रिजभूषण सिंह ना क्या नाम है, और उन लोगों को बचाने के लिए सरकार ये सब करी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नो कमेंट्स। आप बताइए। मुख्तार अंसारी के मौत को मर्डर देखते हैं कि आप नेचुरल मौत देखते हैं? नेचुरल मौत है ये। क्या बात कर रहे जी, पॉलिटिकल मर्डर है। निर्दोष नहीं थे, हम ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन और हिंदू में भी बहुत से ऐसे क्रिमिनल हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कहाँ हो रहा है? तो विकास दुबे का हुआ ना? राजा भैया कहाँ हो रहा है? अच्छा, राजा भैया यूपी हाँ, वाले। राजा भैया पर क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि जितने भी नेता है आप बात करें वो बिल्कुल साफ छवि वाले हैं। हर किसी का बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी से लैस है। तो इन केस कल को कुछ होता है, देखिए हमारे कंट्री में हम कितना भी माने ना माने, रूल ऑफ लॉ हमेशा प्रिवेल करता है। तो रूल ऑफ लॉ है और इसको हमको मानना होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनार्की है, ठीक है। तो अगर इस तरह का चीज़ होता है तो हमको सबसे पहले तो लॉ पे भरोसा करना चाहिए। जो होता है वो गलत नहीं है कहीं ना कहीं, और उसको भरोसा बनाना चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे हम लोग भरोसा करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अज़ुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मतलब कि ना उनको खुद आशंका थी पहले, मृतक जो है, कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इसमें क्या लगता है? ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये हो सकता है, ये किसी के साथ में इंडिया में इजीली पॉसिबल है। ये चीज ये आज नहीं पहले भी होती रही है। जो शासन में रहते हैं वो अगेंस्ट वाले पार्टी के साथ में ऐसा काम करते रहते हैं। ये तो इसको जातिवाद समीकरण दिया जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं? हम तो इसको उनको वही समझता है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। क्यों बोल रहे हैं अज़ुद्दीन ओवैसी की आशंका जता रहे थे? मृतक के जो बेटे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे पिता ने आशंका जताई थी मुझे स्लो वो पॉइजन। खान पान से ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जेल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको जाकर उनको मारा जाए या ये किया जाए कि खाना में दे दिया जाए, ऐसा कुछ है नहीं। मुख्तार अंसारी आज के देश में एक सजा याफ्ता मुजरिम थे। स्लो पॉइजन क्या है? जब वो पंजाब में थे तभी भी उनकी हार्ट से रिलेटेड चेकअप हो रही थी। सारा जो उनका हार्ट पहले से कमजोर था और तबीयत उनकी खराब चल रही थी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ये नेचुरल था? अब तो उनका भाई, उनका घर का लोग इसको नेचुरल, हम लोग तो वहाँ पर है नहीं कि नेचुरल और बोले कि है, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। कहा जा रहा है जिनके ऊपर उनके द्वारा अत्याचार किया गया था वो कुछ कोई अगर अत्याचार किया होता तो लाखों लोग जनाजे की नमाज में थोड़ी ना आते भाई। वो तो बोल रहे खाली मुसलमान समुदाय हैं, वो मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा। योगी जी भी तो खाली हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। एक अपराधी को जनता इस प्रकार सर पर बिठाए, ये मतलब एक मानसिकता दिखाती है जो कि समाज में नहीं होनी चाहिए। और एक अपराधी के साथ जो हुआ, अब उनकी जो भी हुई जेल वगैरह कार्यवाही तो सब तरीके से ही हुआ। धर्म के आधार पे यही तो उनका नीति है। हमेशा बोला जाता है कि ये लोग मुसलमानों को दबाया जा रहा, दबाया किसी को नहीं जा रहा। आज उनका जो इनको जिनका मर्डर हुआ है या क्या बोलते हैं इनका, उनके जो गुंडा राज जो यूपी में जो मुख्तार अंसारी जो मर्डर कहाँ हुआ सर? वो तो हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। जो भी है उनके जो भी है उसको सही में एक्चुअल में उनका एनकाउंटर होना चाहिए था। सबसे बड़ा गलती हुआ, उनको इनकाउंटर नहीं किया, उनको जेल में सेवा दिया गया। उनका सेवा नहीं होना चाहिए था, उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए था। वैसे ऐसे लोगों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। उनके वो लोग बोलते हैं ना कि हमारे मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है कि आंख उठा के दे, जो कोई चोरी करे तो हाथ काट दो, तो वैसा ही लॉ होना चाहिए उनके साथ। सर बिल्कुल उनके साथ वही लॉ कर देना चाहिए हर चीज में। अगर वो गलत है तो उस चीज को हमेशा लागू करे। भाई मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक की मृत्यु नहीं हुए। मुख्तार अंसारी तो पहले से बोला था, एक हफ्ता पहले भी बोल रहा था कि इन लोग हमको मार डालेगा, बल्कि ऐसे नहीं मारेगा बल्कि हमको जहर देकर मारेगा। और यकीनी है कि जहर देकर मारा गया है। ऐसे बुलंद लोग को आदमी मार दिया जाए, काट दिया जाए, हटा दिया जाए, देश के लोग क्या करेगा?
इसलिए मुख्तार सिंह के बाद अपराधी भी थे, अपराध के नाम पे। अब अपराधी रहते थे भाई, दुनिया के इतना खिदमत करते हैं, इतना गरीब लोग को देखभाल करते हैं, गरीब को लूटते हो, पूरा गरीब दहशत था उनका नाम का पूरा। दहशत कहाँ था? दहशत था पूरा हिंदुस्तान में हल्ला रहता है। तो उनके द्वारा जिनके ऊपर मतलब कि अत्याचार किया गया था वो लोग तो मतलब जश्न मना रहे। अब भाई यकीनी बात है कि जिसको दुश्मन रहेगा उसके ऊपर दुश्मन भी करेगा, जो दुश्मन है। हम लोग तो यही कहते हैं, मुख्तार अंसारी पहले भी बोला था कि इन लोग हमको जहर देकर मार देगा। अब बल्कि हमें इस बात की उम्मीद भी है कि लोग जहर देकर मारा गया है। भलो प्रशासन है या जो भी है, लोग बोला होगा कि भाई ऐसे हो गया ऐसे हो गया, लेकिन वाकई में पहले ही बोला था कि लोग हमको मार देगा और जहर देकर मार देगा, और जहर देकर मारा गया है। नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक से। भाई अब बोल दिए या बाहर, हम लोग को यही शक है